CBABIC स्टडी पॉइंट से जुड़े होनहार छात्र एवं छात्राओं, आपका इस चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम अपने अध्ययन के बढ़ते हुए क्रम में अब तक हमने काव्य खंड का पहला पाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पवन दूतिका शीर्षक, फिर उसके बाद मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अंताप और गीत शीर्षक पढ़ा है। इसके बाद अगले क्रम में हम छायावादी काव्य के प्रणेता जयशंकर प्रसाद जी का जो गीत शीर्षक है और फिर उसके बढ़ते हुए क्रम में कामायनी महाकाव्य से संकलित श्रद्धा सर्ग से श्रद्धामन नामक शीर्षक पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम एक ऐसी महान हस्ती, ऐसे छायावादी काव्य के प्रणेता को पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं बिना नाम लिए उनकी भूमिका के पंक्तियों से आपको जोड़ना चाहता हूं। जिसकी वाणी में बजती विरहा कुल हो वीणा है, नारी के सुंदरता की जिसके मन में पीड़ा है, भरा प्रकृति के भाव से पर दिखता प्रलयंकर है, दे दीप्यमान भारत का वह कल ही जयशंकर है। बच्चों, भूमिका की पंक्तियों से पता चला होगा कि आज हम किस कवि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले पाठ्यवस्तु पर आने के पूर्व हम संक्षेप में उस शख्सियत का जीवन वृत्तांत जानने का प्रयास करते हैं। चैनल से जुड़े प्यारे होनहार छात्रों, जयशंकर प्रसाद जी के जन्म के बारे में कहा जाता है, काशीवासी दानशील शिवरत्न पुत्र देवी प्रसाद, जिनके सुत हिंदी के गौरव कविवर जयशंकर प्रसाद। संवत 1946 विक्रम में जिनका अवतार, छायावादी युग के सृष्टा, उच्च कोटि के नाटककार। छात्रों, छायावादी काव्य के प्रणेता, प्रकृति को के भावों को समेटे हुए, प्रकृति को एक नया आयाम देने वाले, ऐसे प्रकृति का मानवीकरण करने वाले श्रृंगार के कवि, जिसके हृदय में नारी के सुंदरता की अगाध पीड़ा है, ऐसे कवि का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित देवी प्रसाद जी शिव के परम भक्त थे, जो एक जर्दा व्यवसायी थे और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनके परिवार की परंपरा को सुंगनी साहू परिवार की परंपरा से जोड़ करके देखा जाता है। पिता इनके बहुत ही ईमानदार प्रवृत्ति के और शिव भक्त थे। पुत्र भी उन्हीं के आचरण के अनुसार कार्य करने वाले थे। लेकिन दुर्भाग्यवश जयशंकर प्रसाद को पिता का साया ज्यादा दिनों तक नहीं मिल पाया। जब ये 7वीं में पढ़ रहे थे, 12 वर्ष की उम्र में इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया और परिवार के बोझ से इनका कंधा भारी होने लगा। परिवार के खर्च का बोझ भी इनके ऊपर आने लगा। इन्होंने संघर्ष किया, घर पर ही हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया और काव्य जगत को अपनी रचनाओं को देने में कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इनका जीवन दुखों तथा उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। 17 वर्ष की अवस्था में इनके भाई की मृत्यु हो गई। क्रमशः इनकी 2 पत्नियां और एक पुत्र भी स्वर्गवासी हो गए, जिसके बोझ से, जिस पीड़ा से इनका हृदय टूट गया। किंतु सरस्वती के वरद पुत्र ने ऐसी परिस्थितियां होने पर भी हिंदी जगत को लगभग 30 कृतियां देने में अपना अमूल्य योगदान किया है, जो हिंदी जगत में एक सराहनीय कार्य है। और बच्चों, इनका जीवन काल बहुत दिनों तक नहीं रहा।
48 वर्ष की उम्र में क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 में इनका स्वर्गवास हो गया। इनका पार्थिव शरीर सदा के लिए शांत हो गया। बच्चों, ऐसी महान हस्ती छायावादी काव्य के प्रणेता माने जाने वाले जयशंकर प्रसाद जी ने काव्य साधना में अनेक विधाओं को इन्होंने अंजाम देने का प्रयास किया है। नाटक, काव्य, उपन्यास और निबंधकार के रूप में इन्होंने 30 कृतियां दिया है। इसमें कामायनी, आंसू, लहर, झरना, नाटक में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, फिर अगले क्रम में रचनाओं के जन्मेजय का नागयज्ञ, इस प्रकार की तमाम रचनाएं इन्होंने देते हुए हिंदी साहित्य को अपनी अमूल्य निधि प्रदान की है। वैसे इनकी ख्याति एक नाटककार के रूप में थी, किंतु जयशंकर प्रसाद जी ने काव्य की जिस विधा को ही छुआ उसे सोना बना दिया। इनकी साहित्यिक सर्जनाओं के बाद इनकी भाषा जो होती है, भाषा पहले यह ब्रज भाषा में रचनाएं प्रारंभ किए। बौद्ध साहित्य का इनके ऊपर गहरा प्रभाव था। फिर बाद में इन्होंने हिंदी खड़ी बोली में रचनाएं प्रारंभ की। इनकी शैली गीत, प्रबंधात्मक, मुक्तक आदि प्रकार की शैलियां हैं और इन्होंने रस योजना में श्रृंगार, करुण, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा सशक्त है। इनके अंदर समाज और प्रकृति के प्रति अगाध भाव था, अगाध प्रेम था। रीतिकाल में जो नारियां महज सुंदरता का प्रतीक बन करके रह गई थी, वहां से उठ करके इन्होंने नारी को एक श्रद्धा का भाव दिया, एक सम्मान का स्थान दिया। रीतिकाल में नारियां केवल भोग विलास की वस्तु थी, लेकिन प्रसाद ने नारियों को क्या स्वरूप दिया। इन्होंने कहा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपत्तल में, पीयूष स्रोत सी वहा करो जीवन के सुंदर समतल। इसके अलावा प्रसाद जी के काव्य में संजोग की अपेक्षा विरह को ज्यादा मार्मिक माना गया है। उस क्रम में इन्होंने लिखा, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में, स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बन करके वह आज बरसने आई। फिर इन्होंने प्रकृति सौंदर्य को भी अछूता नहीं माना। प्रकृति सौंदर्य छायावादी कवियों की मुख्य विशेषता रही है। इसलिए इन्होंने प्रकृति के सौंदर्य का बड़ा ही मोहक दृश्य खींचने का प्रयास किया है। नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा, मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। इस तरह की भावनाओं को समेटे हुए अंततः हम कह सकते हैं, जयशंकर प्रसाद ने काव्य की जिस विधा को छुआ, चाहे वह नाटक हो, उपन्यास हो, निबंध हो, काव्य हो, उसे सोना बना दिया। प्यारे बच्चों, जीवन परिचय, रचनाओं, साहित्यिक परिचय के क्रम में बस इतना ही। आगे हम अपने मूल पाठ्यवस्तु पर आने का प्रयास करते हैं, जो इनका गीत शीर्षक है, लहर से लिया गया है। आज उसका हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, वह प्रकरण हमारा इस प्रकार है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलेज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। छंद गीत इस प्रकार रहा और काठिन्य निवारण के क्रम में शब्दार्थ इधर लिखा हुआ है। शब्द इधर हैं बच्चों और उनके अर्थ इधर हैं। इनको आप देख लेंगे। बाकी यहाँ छंद में हम बाकी के शब्दों का अर्थ बता दे रहे हैं।
बीती व्यतीत हो चुकी है, विभावरी रात्रि, जागना जागरण से अर्थ है अंबर आकाश, पनघट आकाश रूपी रूपक हो रहा है बच्चों, क्योंकि यहां पनघट क्या है, आकाश, आकाश पनघट है, आकाश रूपी सरोवर। तारा तारे नक्षत्र, घट घड़ा, उषा प्रातःकालीन बेला, नागरी चतुर्या कुशल नायिका, खगकुल पक्षियों का समूह, उनका कुनबा, उनका परिवार कुल कल कल की धुन में बोल रहा है, कलरव कर रहा है। किसलय वृक्ष की नवीन लाल पत्तियां, उनकी कोपलें, अंचल आंचल, डोलना माने हिलना, लतिका लताएं, मधु मुकुल मिठास से भरी हुई, मुकुल माने कली, नवल रस नए रस से युक्त, गागरी घड़ा, अधरों में होठों में अमंद, पर्याप्त, प्रचुर या कभी धीमा न पड़ने वाला, अल्पों चोटियों में मलयज सुगंध को बंद किए समेटे हुए, आदि सखी विहाग। बच्चों, विहाग का अर्थ आलस्य से भी होता है, और विहाग एक प्रकार का राग है जो जागरण के लिए रात्रि के अंतिम प्रहर में गाया जाता है। तो कविवर जयशंकर प्रसाद जो प्रकृति के तथा छायावाद के स्तंभ कवि के रूप में माने जाते हैं, बच्चों संदर्भ के क्रम में देख लेते हैं। प्रस्तुत छंद काव्यांजलि के गीत शीर्षक जो लहर से संकलित है, जिसके रचयिता छायावादी काव्य के प्रणेता जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसमें उन्होंने एक जागरण की भावना भरने का, प्रकृति के माध्यम से जागरण गीत, चेतना की गीत, चेतना भरने का प्रयास किया है। वह प्रातःकालीन बेला को एक कुशल नायिका की भांति चित्रित कर रहे हैं। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। उसी क्रम में हम लोग आगे की व्याख्या देखते हैं। शीर्षक है गीत। गीत इसकी काव्य विधा हो गई गीत या प्रगीत। बीती विभावरी, जैसे सोया हुआ मनुष्य, सोए हुए लोग प्रातःकालीन बेला में एक नई ऊर्जा, ओजस्विता लेकर के जागृत होते हैं, अपने कार्यों में लगते हैं। उसी तरह से प्रकृति से भी उनकी अपेक्षा है, वह जागरण का गीत, उद्बोधन का गीत गा रहे हैं। बीती विभावरी जागरी किससे कह रहे हैं? आगे वर्णन है तारा उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। बीती व्यतीत हो चुकी है विभावरी, रात भर शयन करने के बाद प्रातःकालीन बेला आती है, तभी जागरण होता है और लोग नई ऊर्जा लेकर के जगते हैं। तो वह कवि कह रहा है कि रात्रि बीत चुकी है, जागरी, जाग जाओ ये सखी, जाग जाओ। अंबर पनघट में, आकाश रूपी सरोवर में। बच्चों, यह चित्रांकन उसी तरह से है जैसे प्रातःकालीन बेला होती है, स्त्रियां जब जगती हैं तो पनघट पर, सरोवरों पर घड़े को लेकर जल भरने के लिए जाती हैं। तो यहां पर तारों को क्या कहा गया है? एक घड़े की भांति बताने का प्रयास किया है कवि ने, और आकाश को क्या एक सरोवर की भांति बताने का प्रयास किया है, क्योंकि उषाकालीन बेला में प्रकाश होने के कारण आकाश में तारे छिप जाते हैं, जैसे उस सरोवर में घड़े डूब जाते हैं। तो कवि कह रहा है अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। आकाश रूपी सरोवर में डूबो रही है, डाल रही है किसको? तारा घट, तारा रूपी घड़ों को कौन डाल रही है? उषा नागरी, प्रातःकालीन बेला रूपी कुशल नागरी माने चतुर नायिका। वह जागरण का गीत गाते हुए कवि कह रहा है कि रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अब जाग जाओ, क्योंकि आकाश रूपी सरोवर में तारा रूपी घड़े को उषाकालीन रूपी चतुर नायिका डुबो रही। उस समय का दृश्य कैसा है? प्रातःकालीन बेला में पक्षियां चारों तरफ कलरव करने लगती हैं, चहचहाने लगती हैं। तो कवि उसका वर्णन कर रहा है।
खग कुल कुल सा बोल रहा। पक्षियों का कुल यमक हो रहा है बच्चों। खग कुल पक्षियों का पूरा समूह, उनका पूर्वा, उनका परिवार कुल कुल सा बोल रहा, कल कल की ध्वनि में बोल रहा। और मंद मंद वायु के चलने के कारण किसलय, किसलय वृक्ष की डालियों के पत्तियों की जो नई लाल लाल पत्तियां पोपले होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? किसलय। तो लताओं का किसलय रूपी आंचल हवा के कारण डोल रहा है, हिल रहा है। और लो यह लतिका भी भर लाई, उस समय लताओं पर कलियां भी आ गई हैं। उसका वर्णन करते हुए कह रहा है कि लो यह लताएं भी भर करके लाई हैं। क्या भर करके ले आई हैं? मधु सुंदर पराग से, मुकुल माने कली। यह सुंदर कलियां, लताओं पर सुंदर कलियां तुम्हारे लिए नए पराग रस से भरी हुई गागरी माने घड़े को, कली रूपी घड़े को समेट करके भर करके ले आई हैं। मधुरता को, या कलियां पराग से भर चुकी हैं, नवल रस या पराग से भर चुकी। और हे सखी, अधरों में राग अमंद पिए। तुम इस समय भी, जागरण की वेला में भी अपने अधरों में राग माने प्रेम या लालिमा, अमंद जो कभी धीमा ना पड़े, प्रचुर या पर्याप्त राग को, प्रेम को बंद किए हुए, लालिमा को बंद किए हुए, अलकों में मलयज बंद किए, और अलकों अपने चोटियों में मलयज सुगंधित वायु को समेटे हुए तू अब तक सोई है आली। हे सखी, तुम अब तक भी सोई हुई है, आंखों में भरी बिहागरी, और तुम्हारे आंखों में बिहाग, आलस्य भरा हुआ है। बच्चों, बिहाग का अर्थ होता है आलस्य, और बिहाग एक प्रकार का राग होता है जो जागरण गीत के रूप में प्रयुक्त होता है, रात्रि के अंतिम प्रहर में गाया जाता है, उद्बोधन का राग है। इसलिए कवि यहाँ पर उषाकालीन बेला एक चतुर्नायिका के माध्यम से वह जागरण गीत गा रहा है, सारे उदाहरण और उपमान दे करके। इसलिए कह रहा है कि तू अब भी आलस्य भर करके, या रात्रि के अंतिम प्रहर में गाया जाने वाला गीत, इस समय वह समय आ चुका है, लेकिन तुम अभी शांत होकर के सो रही हो, अपनी आंखों में आलस्य भर करके, या विहाग को अपनी निद्रा के अंदर समेटे हुए, रात्रि के जागरण को अंतिम प्रहर में तुम उसे अपने आंखों के अंदर बंद करके अभी तक सोई हो। विहाग से बच्चों सिद्ध होता है, यहां पर प्रसाद जी को संगीत का भी अनूठा ज्ञान था। छंद यहां देख रहे हैं बच्चों, गीत छंद है, रस शांत और माधुर्य का पुट देखने को मिल रहा है। अलंकार से यह पंक्तियां भरी पड़ी हुई हैं। अनुप्रास, यमक, उपमा रूपक, सांग रूपक अलंकार, अंग सहित प्रस्तुत पर अंग सहित अप्रस्तुत का निषेध रहित आरोप है। सांग रूपक अलंकार भी है, और भाषा शुद्ध, साहित्यिक खड़ी बोली। बच्चों, आज के अध्ययन के क्रम में इतना ही हम देखते हैं। फिर अगले अंक में प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धा सर्ग से संकलित श्रद्धा मन शीर्षक लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।